झरना एक रहस्य। चिनीमा और इमांग दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे भाग रहे थे, खेल रहे थे कि अचानक एक पारू नीचे गिर गया। पारू एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें पानी रखा जाता है। उस पारू में पानी था और जैसे ही पारू नीचे गिरा वो टूट गया और पानी फैल गया। ये देख वो बूढ़ी औरत जो वहीं बैठी थी चिनीमा और इमांग पर खूब चिल्लाई, उन्हें डांटने लगी। तुम जानते हो पानी की कीमत, फिर भी इतनी लापरवाही। बूढ़ी औरत ने दोनों को बहुत डांटा। चिनीमा और इमांग भाई बहन थे। ये बूढ़ी औरत इनकी दादी माँ थी। पर्वतों के दुर्गम इलाकों में बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए ऊंचाई पर बसा ये कबीला पानी की समस्या से परेशान था। यहाँ के लोगों के लिए पानी सोने से भी मूल्यवान था। पानी के लिए इन्हें 5 मील दूर झरने तक पर्वतीय रास्ते को पार कर जाना और आना पड़ता था। वर्षा जल संग्रहित नहीं किया जा सकता था, ढलान थी। चिनीमा और इमांग को दादी से पड़ी डांट के बाद जब वो उदास हो गए तो दादी ने उन्हें खीर खाने को दी और फिर उदास होकर बोली, जानते हो, एक वक्त था जब गांव के साथ ही एक झरना बहता था। झरने की एक छोटी नहर गांव तक आती थी। उस नहर को 3 भाग में बांटा गया था। एक का इस्तेमाल पानी पीने के लिए, दूसरे का मवेशियों के लिए और तीसरे का अन्य कार्यों के लिए गांव के लोग करते थे। तभी चिनीमा बीच में बोल उठी, तो अब वो नहर कहाँ गई? तो दादी कहती हैं, सूख गई। तो रिमांग बोला, मगर कैसे? दादी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कुल देवता नाराज हो गए तो शराब में झरना सूख गया, तो कुछ कहते हैं कि पानी का रास्ता बदल गया। कोई सटीक तरीके से नहीं बता पाया। तभी चिनीमा बोली, तो कोई पहाड़ पर चढ़कर पता क्यों नहीं लगा लेता कि झरना क्यों सूखा? तो दादी ने बताया कि कोशिश की थी, मगर चढ़ते समय एक दुर्घटना हुई। पहाड़ से आदमी नीचे गिरकर मर गया। तभी से देवता का श्राप मान लिया गया और कोई कोशिश नहीं हुई। तभी रेमांग एकदम से बोला, तो क्या झरना वापस आ जाए तो कबीला खुशहाल हो जाएगा? तो दादी ने कहा, हाँ, झरना वापस आने से न सिर्फ पीने के पानी की समस्या दूर होगी, बल्कि पानी की कमी से घटती मवेशियों की संख्या भी वापस ठीक हो जाएगी, तो गांव खुशहाल हो जाएगा। ये सब सुनकर और खीर ख़त्म करके बच्चे अपने घर चले गए, जहाँ उनके मम्मी पापा के साथ वो रहते थे। गांव की परंपरा थी कि जब युवक बड़े हो जाते थे तो अलग रहते थे, माता पिता पर आश्रित नहीं रह सकते थे। चिनीमा और इमांग अभी भी झरने वाली बात को भूले नहीं थे। शाम के वक्त दोनों ही सूखे हुए झरने वाली जगह देखने गए। चिनीमा कहती है, पता नहीं वो जगह हमें दिखेगी भी या नहीं, कई वर्ष पहले जो सूख गई है। रिमांग ने कहा, हाँ, अभी तक झाड़ियों ने उसे ढक लिया होगा। मगर दोनों बच्चों को जगह ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। तभी चिनीमा जोर से बोली, अरे वो झाड़ियां हटाकर तो देखो, ये जो गहरा खड्डा है और पत्थर पर निशान है, ये ऊपर से झरने गिरने के ही होंगे। रिमांग और चिनीमा दोनों खुश थे। तभी अचानक रिमांग बोला, क्यों ना ऊपर चढ़कर झरने के सूखने का कारण पता लगाया जाए। अगर झरना वापस आ गया तो पानी के लिए इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, गांव खुशहाल हो जाएगा। नहीं, चिनीमा चिल्लाई, पागल हूँ, इतनी खड़ी चढ़ाई, और अगर किसी को भनक भी पड़ गई तो सजा मिलेगी। रात होने वाली है, घर चलो। ये बोल चिनीमा घर की ओर चलने लग पड़ी। रिमांग पूरे रास्ते समझाता रहा मगर वो नहीं मानी। वो कहती है, हमें बड़ों को बता देना चाहिए। रिमांग बोला, याद नहीं, दादी ने बताया था कि उस दुर्घटना के बाद कोई नहीं जाता वहां। तभी चिनीमा खिंचकर बोली, फिर भी हमें बड़ों से बात करनी चाहिए। ठीक है, मगर
अगर वो नहीं माने तो हम अकेले ही जाएंगे, और वो भी कल सुबह, रेमांग ने ऊंचे स्वर में कहा। तो चीनीमा बोलती है, ठीक है। इतने में गांव में इतनी चहल पहल देख वो दोनों अपनी बात भूल गए। पता लगाया तो उन्हें पता चला कि गांव में कुल देवता के लिए अगले 2 दिन बाद पूजा है, जिसमें पूरा गांव भाग लेता है। कबीले की ये पूजा गांव के कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए हर साल करवाई जाती है, जिसमें गांव के लोग पूजा करते हैं, जंगली पकवान बनाते हैं और जंगली नृत्य करते हैं। वहाँ उन्हें काका मिले, जिन्हें उन दोनों ने ऊपर चढ़ने वाली बात बताई, मगर काका ने दोनों का मजाक उड़ाया। तभी रेमांग चिढ़कर बोला, देखा, सब मजाक ही उड़ाएंगे। चीनीमा अभी मौन थी। अंधेरा हो रहा था, दोनों घर चले गए। तभी चीनीमा कहती है, पिताजी, हमने दादी माँ से झरने के बारे में सुना, तो क्या वो झरना वापस नहीं आ सकता? तो पिताजी कहते हैं, वो तो देवता का श्राप लग गया है बेटा। तो कारण तो पता लगा ही सकते हैं ना। इतने में बात काटते हुए उनकी माँ बोली, तुम्हारे पिताजी आज बहुत थक गए हैं। पानी लाना, फिर खेत, फिर जंगल से लकड़ी और उत्सव की तैयारी भी। चलो जाओ, उन्हें तंग मत करो। बच्चे शांत हो गए। रिमांग, क्या कहती हो, अब भी नहीं चलोगी मेरे साथ? चीनी माँ अब चलने को तैयार थी। अगली सुबह दोनों कुछ सामान लेकर चल दिए। कैसा होगा ये नन्हे बच्चों का सफ़र? क्या झरना मिलेगा या फिर कोई अनहोनी दुर्घटना होगी? जानने के लिए देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट।